एक मंत्री को अपनी ही पार्टी के विधायक द्वारा बंधक बनाया गया। कल ये न्यूज पूरे प्रदेश में चलती रही और पूरे प्रदेश के लोगों ने सुनी और देखी। अब इस न्यूज को हम लोग गहराई से समझते हैं और देखते हैं। इसमें ग्राम प्रधानों की भी जो समस्याएं हैं वो उजागर होंगी। ग्राम प्रधान बेचारे इस सरकार से किस तरह से पीड़ित हैं वो भी उजागर होंगी। सरकार नहीं कह सकते हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो जो बदतर तरीके से लागू कर की जाने वाली योजनाएं हैं, ठेकेदारों की जो मनमानियां हैं, ये सारी चीजें इसमें उजागर होती दिख रही हैं। और सरकार की जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सबसे बड़ी योजना नल जल योजना है, इसकी पोल कैसे खुल रही है, इसको भी आप इस न्यूज में देखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और इस पूरे न्यूज को हम पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। जो जस की तस अखबार में आई है, मैं उसको आपको पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग एक आध मिनट उस पर चर्चा भी करेंगे। महोबा में विधायक ने 40 गाड़ियों की अपनी काफिले के साथ मंत्री के रास्ते में क्या किया कि अपनी 40 गाड़ियां लगा करके, जिसमें 40 में 30-40 गांव के प्रधान भी थे और विधायक जी का अपना खुद का काफिला था। और रोका किसको गया और किसने रोका? प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से चरखारी के विधायक की हुई तीखी झड़प और उनको बंधक बनाया, ऐसा न्यूज जो है दौड़ रहा है मार्केट में, तमाम सोशल मीडिया पे और मीडिया में भी। गांव में पेयजल की हकीकत बयां करने वाली तस्वीरों को लेकर के ये मामला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। महोबा शुक्रवार यानी कल को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने रोक लिया। उनके साथ 30-40 गांवों के प्रधान और इतनी ही गाड़ियां थीं। विधायक समर्थकों ने मंत्री के काफिले के रास्ते पर गाड़ियां अड़ा दी। मंत्री के गाड़ी से उतरते ही विधायक ने हर घर नल योजना की दुर्दशा बतानी शुरू कर दी। दोनों में नोकझोंक होने लगी तो नेताओं अधिकारियों ने बीच बचाव किया। जब दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी तो नेताओं और अधिकारियों ने बीच बचाव किया। मंत्री विधायक को कार में बैठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 1 घंटे बैठक चली। इसके बाद मंत्री लौट आए, जबकि विधायक ने कहा कि समस्याएं हल ना हुई तो लखनऊ में मंत्री का घेराव करेंगे। मंत्री को क्षेत्र की समस्याएं बताते हुए विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। क्या यह सत्य है या नहीं, आप बताइएगा। जो विधायक ने कहा है मंत्री जी से कि जल जीवन मिशन का गांव में बुरा हाल है, सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन का क्या हाल है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वास्तव में आपको अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र की चिंता है, आप चाहे दिल्ली रहते होंगे, चाहे सऊदी दुबई रहते होंगे, बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ दुबई सऊदी से भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। अगर आपको अपने परिवार, अपने गांव क्षेत्र से प्यार है और जितने लोग राजनीति करते हैं गांव में, अगर आपको वास्तव में आपके अपने घर परिवार, अपने गांव की चिंता है, तो कमेंट करके आप जल जीवन मिशन की स्थिति को अपने गांव के कमेंट में जरूर बताइएगा। और या फिर इसको वीडियो को शेयर करते हुए आप सवाल पूछिएगा। क्या सवाल पूछिएगा कि आपके यहाँ की जो स्थिति है वो कैसी है, आप अपने गांव क्षेत्र वासियों से पूछिएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मंत्री लौट गए, जबकि विधायक ने कहा कि समस्याएं हल ना हुई तो लखनऊ में मंत्री का घेराव करेंगे। मंत्री को क्षेत्र की समस्याएं बताते हुए विधायक ने कहा कि जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। विधायक जी ने मंत्री को बताया और बताने कि ये दोनों ही एक ही पार्टी के हैं। विधायक जी चरखारी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मंत्री जी तो स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है ही हैं। मंत्री को क्षेत्र की समस्याएं विधायक आगे बढ़ते हैं। कागजों में जिला देश में पहले नंबर पर है। कागजों में जो जिला है वो पहले नंबर पर है। जिस जिले की हमारी बात हो रही है, महोबा, कागजों में जिला पहले नंबर पर है, मगर धरातल में गांव बेहाल है। सड़कें खुदी हैं, टांकियां टपक रही हैं, घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, सड़क मरम्मत में लापरवाही हो रही है। सदन में मामला उठाने पर भी अफसर केवल कागजी कार्रवाई करते हैं। स्थिति कितनी दयनीय है और कितनी भयावह है, ये स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है, ये हर व्यक्ति को पता है।
केवल जनता के पैसे बर्बाद किए गए हैं और अभी तक इस योजना का कहीं से कोई लाभ नहीं होता दिख रहा है। 90% गांव में जो सार्वजनिक शौचालय बने हैं, एक भी शौचालय यूज में नहीं आ रहा है। मैं 90% की बात कर रहा हूं। मेरे अगल बगल की बहुत सारी पंचायतें हैं, मेरे खुद की पंचायत में अभी सार्वजनिक शौचालय बनी हुई है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति आज तक नहीं गया होगा। और वहां कम से कम 10 से 15 लाख रुपए, अगर उस जमीन की भी कीमत जोड़ लीजिए तो और उससे ज्यादा हो जाएगा, चंपत हो चुकी है। जो इस पंचायत की जमीन थी, जो इस पंचायत की संपत्ति थी, जो इस पंचायत का पैसा था, वो पंचायत का पैसा बर्बाद किया जा चुका है और पिछले 10 साल में इसमें कोई कुछ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सड़क मरम्मत, हाँ, मंत्री ने कहा कि कोई गांव दिखाइए। मंत्री जी ने विधायक से कहा कि कोई गांव दिखाइए। कौन सा गांव दिखाइए? तो मान लूंगा कि शिकायत सही है। विधायक राजी हो गए, विधायक जी राजी हुए तो मंत्री ने कार में बैठा लिया, लेकिन काफिले सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गया। मंत्री जी गांव देखने के लिए विधायक जी को गाड़ी में बैठाए। क्या सीन हुआ कि मंत्री जी गाड़ी में जब विधायक जी को बैठाए तो सीधा कलेक्ट्रेट देखने चले गए। कलेक्ट्रेट में भी शायद हो सकता है कि नल जल व्यवस्था ना ठीक रही हो, तो लेके वहीं देखने चले गए। आगे बढ़ते हैं। मंत्री की गाड़ियां अंदर जाते ही कलेक्ट्रेट के गेट बंद हो गए। अंदर अधिकारियों की मौजूदगी में 1 घंटे तक कमरे में वार्ता चली। बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ देख मंत्री को पीछे के गेट से रवाना किया गया। बाकी मंत्री जी, जब आप एक विधायक के द्वारा दिखाए गए समस्या को नहीं देख सकते हो तो वास्तविक समस्या तुम कैसे देख पाओगे? ये है उत्तर प्रदेश, ये है हमारा विजन 2047 विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत के साथ आइए जुड़िए, मंत्री जी के साथ आइए जुड़िए। आपका स्वागत है ऐसे ऐसे मंत्री जी लोगों को और ऐसी सरकार का जो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और अपनी ही योजनाओं को देखने के लिए अपने बूता नहीं है, उनके कलेजा नहीं है। एक विधायक, उन्हीं की पार्टी का विधायक, अगर उनकी हैसियत, उनकी सच्चाई को दिखाना चाह रहा है तो उनकी औकात नहीं है और वो निकल करके गांव में जाने के बजाय अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं। उनको सच्चाई देखने के बजाय, क्या अगर उनकी हैसियत होती, वो वास्तव में जनप्रिय होते, अगर वो वास्तव में जनता के हितैषी होते तो वो उस जगह पर एक बार समस्या तो देखने जाते। कार्रवाई होती ना होती वो बात की बात है। अगर उनमें वास्तव में वो नेता होते, जन नेता होते, जनता की समस्याओं की चिंता होती तो वो उस जगह को देखने एक बार जरूर जाते। और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ एक विधायक और उतने जो ग्राम प्रधान होते हैं वो कोई वो आतंकवादी नहीं होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं होते हैं, वो मर्डरर नहीं होते हैं। वो भी जनता के नेता होते हैं। वो विधायक मंत्री जी को बांध नहीं लेते अगर आप उनकी समस्याओं को सुनते। बाकी ये मेरा व्यू है। आपका क्या है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके, शेयर करके इस वीडियो को। मैं वैसे लाइक कमेंट शेयर के लिए कहता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके कैप्शन लिख करके शेयर कीजिएगा। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से? आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं ऐसे भागेड़ों से? आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।